माँ, ये एक ऐसा शब्द है जिसके सामने सभी रिश्ते छोटे पड़ जाते हैं। हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, अपनी माँ के लिए हम रहते तो छोटे बच्चे ही हैं। हम कितनी भी गलतियाँ कर लें, वो सारी गलतियों को माफ़ कर देती है। हम कितने भी डीमोटिवेट क्यों ना हो जाए, पर अपनी माँ के लिए हम कभी नहीं हारते। वो हमें अलग अलग तरीक़ों से आगे बढ़ना सिखाती है। तो दोस्तों, ऐसी होती है माँ। सिर्फ एक वीडियो के द्वारा ये नहीं दिखाया जा सकता कि माँ कैसी होती है, पर कई सारे ऐसे एनिमी हैं जो ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाते हैं और हमें ये बताती है कि इस दुनिया में कोई हमारी सबसे कीमती चीज़ है तो वो माँ ही तो होती है। आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रही हूँ उसका नाम है माकिया, व्हेन द प्रॉमिस्ड फ्लावर ब्लूम्ड। ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट एनिमी मूवी है जो मैंने देखी है और मैं इसे ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगी। जब मैंने पहली बार ये एनिमी देखा था तो मेरे पास शब्द नहीं थे इसे बयां करने के लिए। इस मूवी में एक माँ की फीलिंग्स को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इस मूवी में एक माँ की लाइफ जर्नी को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इस मूवी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मैं खुद को बहुत ही खुश नसीब समझती हूँ कि मैंने इस एनिमी को देखा है। एंड ऑल द क्रेडिट गोज़ टू मारी ओकाडा जिन्होंने इस मूवी को बनाया है। मकोटो शिंकाई के बाद यही मेरी फेवरेट। उन्होंने इस एनिमी को ऐसे बनाया है कि इसे देखते वक्त आपके आंखों से आंसू निकलने ही हैं। उनके वर्क में एक ऐसा जादू है जो लोगों के दिल को छू जाता है। मारी ओकाडा की खासियत ये है कि वो फिल्म की स्टोरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है तो वो इमोशंस पर, हर एक एक्टर के एक्सप्रेशन एंड एक्शंस के ऊपर। अगर आपने अनोहाना और विस्कर अवे जैसी एनिमी को देखा है तो आप लोग ये बात अच्छे से समझ पाएंगे और उनकी डायरेक्ट की गई इस फिल्म को देखकर आपके दिमाग में सिर्फ यही बात रहेगी कि भगवान की सबसे अच्छी क्रिएशन है माँ। अगर स्टोरी की बात की जाए तो इसमें हमारी जो मेन लीड है माकिया, वो ऐसी प्रजाति से बिलोंग करती है जहाँ पे वो लोग इंसानों से कई गुना ज़्यादा साल तक जीवित रहते हैं। वो सभी इंसानों से छुपकर कहीं दूर रहा करते थे। माकिया जो अपनों के बीच में रहकर भी अकेला महसूस करती थी क्योंकि वो अनाथ थी। वो हमेशा से बाहरी दुनिया को देखना चाहती थी पर वो ऐसा नहीं कर पाती थी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। एक दिन कुछ इंसान उन लोगों को ढूंढ लेते हैं और जायंट ड्रैगन्स की मदद से उन पे हमला करते। अब वो सब हमला क्यों करते हैं इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। लड़ाई के दौरान एक पागल ड्रैगन माकिया को उठाकर कहीं दूर ले जाता है और उसे फेंक देता है। वो एक लड़ाई के बाद बचा हुआ तहस रहस गाँव था। वहीं पर माकिया को एक छोटा बच्चा मिलता है जिसकी फैमिली की डेथ वॉर में ही हो गई। माकिया को उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसी टाइम डिसाइड करती है कि वो इस बच्चे को पालेगी। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जहाँ दो बच्चे मिलते हैं और उन्हें लाइफ के स्ट्रगल के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। माकिया जो होती है 15 साल की, वो उस छोटे बच्चे का नाम रखती है एरियल। ये स्टोरी इवॉल्व करती है माकिया के आसपास कि माकिया कैसे धीरे धीरे बड़ी होती है और कैसे वो एरियल को पालती है, कैसे एक इंसान की फैमिली माकिया को अपने घर में जगह देती है। माकिया ज़्यादा टाइम तक एक जगह पे नहीं रह सकती थी क्योंकि सबकी उम्र बढ़ जाती और माकिया की नहीं। सबको शक हो सकता है, इसीलिए माकिया हमेशा जगह बदलती रहती थी। एरियल धीरे धीरे बड़ा होता है और धीरे धीरे उसे अपनी माँ के सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। इसी के बाद मूवी में कई सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आते हैं जो कि मैं आपको नहीं बता सकती वरना ये स्पॉइलर होगा और आप मूवी को एंजॉय नहीं कर पाए। अब इस फिल्म के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। मारी ओकाडा के फिल्म में हर छोटे से छोटे कैरेक्टर का अपना एक रोल होता है। हर छोटी से छोटी चीज़ों का मतलब होता है। हर छोटे से छोटे कैरेक्टर्स में एक ऐसा डेप्थ है जिससे आप उससे रिलेट कर पाओगे। इस एनिमी में एक छोटे से छोटा कैरेक्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, खास करके वो लोग जो इस फिल्म में माकिया को रहने के लिए जगह देते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि अगर आपके पास एक अच्छा दिल है तो आप बहुत ही जल्दी से लोगों को दोस्त बना सकते हैं। इस एनिमी ने इंसान की फीलिंग्स को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है।
इस मूवी के एनिमेशन की बात की जाए तो इसे एनिमेट किया है PA वर्क्स ने। इस एनिमी का एनिमेशन बहुत ही यूनिक है जो आपको ज़्यादातर किसी एनिमी में देखने नहीं मिलेंगे। मूवी के कुछ कुछ सीन्स में 3D इफ़ेक्ट्स दिखाए गए हैं जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर है। इस एनिमी का बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है और मैं इस एनिमी की बात करूँ तो हम एनिमी फैंस के लिए ये मूवी किसी जेम से कम नहीं। ये बहुत ही अच्छी मास्टरपीस मूवी है। उसी के साथ साथ ये बहुत ही अंडररेटेड भी है क्योंकि इसे ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है, पर ये बहुत अच्छी मूवी है और ये काम सिर्फ मारियो ओकाडा जैसे डायरेक्टर से ही मुमकिन है। अगर आपने अभी तक ये एनिमी नहीं देखा है तो आपने एनिमी में कुछ भी नहीं देखा है। इस एनिमी की गूगल रेटिंग भी बहुत अच्छी है। मैं इस मूवी को रेट नहीं करूँगी क्योंकि ये मूवी अपने आप में सबसे बेस्ट है। इन जैसी एनिमी मूवीज़ को हमें देख के पता चलता है कि एनिमी बाकी सब चीज़ों से इतना अलग क्यों है और हम लोगों को एनिमी ही क्यों पसंद है। इस मूवी में इमोशंस को ऐसे दिखाया गया है जैसे मैंने आज तक कभी किसी एनिमी में नहीं देखा। एनिमी अपने आप में एक मास्टरपीस है जिसे किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग और हाँ, इस मूवी को ज़रूर देखना। थैंक यू, सी यू सून।